सुबह के विचार और रैंकिंग सिस्टम भाग 1। अगले दिन लुकास सुबह होने से पहले जाग गया, पाने के लिए उत्सुक। अपने दिन की शुरुआत करें, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। जल्दी उठना, कुछ स्ट्रेच और व्यायाम करना, उसके शरीर को मजबूत बनाना और फिर पूरे दिन तरोताजा रहना। आगे जल्दी से स्नान करने के बाद वो दर्पण के पास गया। जिज्ञासा की एक छोटी सी लहर महसूस हो रही है, जैसा कि वो हर सुबह करता था। उसका प्रतिबिंब देखने के लिए गहरी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही थी। उसकी दृष्टि आंतरिक लेकिन कोमल थी, रंग असामान्य गहराई का था, जो एक निश्चित बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के साथ चमकता था। वो उसकी उम्र से अधिक लग रहा था। उसके बाल एक अद्भुत मिश्रण थे, मुख्य रूप से एक शुद्ध चांदी जैसा रंग जो प्रकाश में चमकता था, लेकिन नीले रंग के माध्यम से फैलने देने के सूक्ष्म संकेत के साथ। वो लगभग एक अलौकिक रूप था। चांदी का मिश्रण और नीला प्रकाश में नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसके बाल और भी सुंदर हो गए। अलौकिक गुणवत्ता, उसका छोटा सा चेहरा कोमल द्वारा फ्रेम किया गया था। बालों की लहरें और उसकी त्वचा चिकनी, साफ और पीली थी। लुकास अक्सर अपनी तुलना अपने माता पिता से करता था। दर्पण में देखा, उनकी माँ सेराफिना शुद्ध थी। सफेद बाल, उसके एल्विश वंश का एक विरासत गुण, एसूरिया कबीले से उसकी विरासत का प्रमाण। उसके बाल बुनी हुई चांदनी की तरह थी, सुंदरता से झिलमिलाती हुई। पवित्रता, उसकी भेदी नीली आंखों से पूरी तरह मेल खाती है, जो उसके अपने से भी अधिक गहरे थे। उसकी शक्ल थी राजसी और शालीन, एक अलौकिक सुंदरता के साथ जिसने छाप छोड़ी। वो एक प्राचीन, शक्तिशाली वंश के व्यक्ति के रूप में। उनके पिता डोरियन अपने तरीके से समान रूप से प्रभावशाली थे। एक शक्तिशाली, लगभग डराने वाली उपस्थिति के साथ डोरियन का बाल चमकदार चांदी के थे, लुकास के समान, लेकिन बिना नीले रंग के सूक्ष्म संकेत। उसकी काली आंखें तेज थी और भेदने वाला, हमेशा किसी भी चीज के आर पार देखने वाला। उन्होंने देखा, डोरियन का चेहरा कठोर, तराशा हुआ था, एक योद्धा की विशेषताएं जिसमें इतनी ताकत थी। उसका आचरण वैसा ही था जैसा उसके शरीर में था। हालांकि लुकास का उसकी शक्ल सूरत उसके पिता से मिलती जुलती थी। वो एक था नर्म मिश्रण, माता पिता दोनों के गुणों के साथ उसे एक प्रदान करता है। अनोखा लुक जिसने उसे और भी अलग बना दिया। संतुष्ट होकर लुकास ने अपने छोटे छोटे बालों में अपनी उंगलियां फिराईं। उसके होठों को छूकर मुस्कुराओ, ये वास्तव में एक अनुष्ठान बन गया था। खुद को देखने और खुद को याद दिलाने के लिए कुछ पल निकालें कि वो अब वो साधारण लड़का नहीं रहा जो पहले था। बिना किसी देरी के लुकास अपने कमरे से बाहर निकल गया, अपनी निजी लाइब्रेरी की ओर अपना रास्ता बनाया। वो जानता था कि उसके पास है उसकी जुड़वा बहन एमिली के सामने समय की एक छोटी सी खिड़की। जाग उठा, वो हमेशा उसे अपने से दूर खींचने के लिए तैयार रहती थी। वो उसके साथ खेलने के लिए जो कुछ भी कर रहा था, और लुकास को मिल गया। उसे मना करना असंभव है। उसका आकर्षण और मनमोहकपन वे विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार थे, और वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। भले ही उसने कोशिश की हो, उसे ना कहें। पुस्तकालय में प्रवेश करते हुए लुकास को शांति की परिचित अनुभूति महसूस हुई। यह उसका अभयारण्य था, एक ऐसा स्थान जहां वो प्रवेश कर सकता था इस संसार का विशाल ज्ञान। आज उसने निर्णय लिया, कुलों की संरचना और पदानुक्रम से प्रारंभ करें। उसके में पिछले जीवन में उपन्यास में केवल सर्वोच्च कुलों का वर्णन किया गया था। गहराई में, हालांकि लुकास को पता था कि और भी बहुत कुछ है समझने के लिए, विशेषकर ईश्वर स्तर के कुलों के संबंध में, जो सभी में सर्वोच्च पद पर थे और अधिकतर थे जनता के लिए अज्ञात। उन्होंने कुलों की रैंकिंग शीर्षक से एक मोटी पुस्तक निकाली, शक्तियां, और एक आरामदायक कोने में बस गई, पलटते हुए। जैसे ही उसने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, पन्ने पलटने लगे। पदानुक्रम 1, ईश्वर स्तर के कुल। इन कुलों के पास दुर्लभ एसएसएस था। व्यक्तियों को स्थान दिया गया जिससे वे लगभग अजेय हो गए। बहुत कम लोग उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे, क्योंकि वे गुप्त रूप से काम करते थे और समझ से परे शक्ति थी। केवल 4 कुल असुर कबीले और सूर्य कबीले के साथ इस पद पर थे। उनमें से 2 सर्वोच्च स्तर के कुल, यद्यपि वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं। ईश्वर स्तर पर इन कुलों के पास कम से कम एक एसएस रैंक था। साम्राज्य के भीतर व्यक्तिगत और विशाल प्रभाव, सार्वजनिक रूप से सबसे मजबूत ज्ञात कुलों के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 3 शीर्ष स्तरीय कुल। इन कुलों में केवल एक एसएस रैंक था। व्यक्तिगत, विशेष रूप से उनके प्रमुख और कई एस रैंक वाले सदस्य, वे शक्तिशाली और अत्यधिक सम्मानित थे, अक्सर बड़े प्रदेशों या क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। 4 बड़े स्तरीय कुलों का नेतृत्व एस रैंक वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कई ए रैंक वाले सदस्यों का दावा करते हुए ये कबीले थे अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ताकतें। 5 मध्यम स्तरीय कुल। इन कुलों का नेतृत्व ये करता था। कई बी रैंक वाले सदस्यों के साथ रैंक वाले नेता, वे शक्तिशाली थे, यद्यपि उनकी तुलना में प्रभाव सीमित था। उच्च स्तर 6 निम्न स्तरीय कुल। निम्नतम मान्यता प्राप्त कुल, जिनका नेतृत्व होता है बी रैंक वाले व्यक्ति और निम्न रैंक वाले लोक सदस्य एस, अधिकतर बी रैंक से नीचे। उनके पास सबसे कम था।
प्रभाव और संसाधन। लुकास ने उत्साह के साथ रैंकों का अध्ययन किया, बस महसूस किया कुलों की दुनिया कितनी विशाल और जटिल थी। इसके साथ नया ज्ञान वो बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस दुनिया में शक्ति की संरचना वो सोचते हुए पीछे झुक गया। असुर के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति कितनी भिन्न है। कबीला उस जीवन से था जिसे वो पीछे छोड़ गया था, यहाँ उसके पास दोनों थे। वास्तव में एक बनाने के लिए जिम्मेदारियां और संसाधन। अंतर, अगर उसने अपने पत्ते सही से खेले। विचार में खोया हुआ, लुकास की आवाज से बाधित हुआ। हल्के कदमों की आहट आ रही है। उसने मुड़कर एमिली को देखा। लाइब्रेरी में झांकते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने उसे देख लिया। लुकास, मुझे पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पाऊंगी, उसने दौड़ते हुए कहा। और उसकी आस्तीन खींच रहा हूँ। चलो, खेलने का समय हो गया है। किताब बंद करते हुए लुकास ने हंसते हुए कहा। वे में उनकी शांत सुबह। लाइब्रेरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। खुशियां देखना। एमिली के चेहरे पर उसे याद आया कि ये कितने कीमती हैं। क्षण थे, और वो उसे अस्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, उसने कहा और उसे अपने साथ खींचने दिया। उनके पीछे पुस्तकालय शांत और अविचलित खड़ा था, अपना काम जारी रखने के लिए लुकास के एक बार फिर लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। ज्ञान की खोज। तारांकन 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 के तारांकन 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 लेखक का नोट। बस कुछ और अध्याय और हम अभी भी इसमें गोता लगा रहे हैं। असुर कबीले के भीतर लुकास का जीवन। ये पल हो सकते हैं सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वे इसे स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। उनकी यात्रा का आधार वो प्यार जो वो अपने परिवार के लिए महसूस करते हैं। उसकी प्यारी जुड़वा एमिली के साथ उसके बंधन की ताकत। बहन, हालांकि उसकी सुंदरता से आपको मूर्ख मत बनने दो। आप जल्द ही देखें कि वो कैसे एक शांत, अजेय नायिका के रूप में विकसित होती है। उसका ऐसा होना तय है। मुख्य कहानी वास्तव में लुकास से मिलने के बाद शुरू होगी। खैर, यह एक रहस्य है। आपको पढ़ना जारी रखना होगा। उस रहस्य को स्वयं खोजें। मुझ पर भरोसा करें, सबसे अच्छा है। अभी भी आना बाकी है, और हर क्षण यहाँ की ओर बढ़ता जा रहा है कुछ बड़ा। ओह, और वैसे मैंने लुकास के बाद की खोजों को हटा दिया है कि पास पहले से ही सिस्टम का एक उन्नत संस्करण मौजूद है। इसके साथ वो अपनी रैंक और कौशल को धीरे धीरे उन्नत कर सकता है। जो बना रहता है वो शक्तिशाली लेकिन संतुलित है। वो मजबूत है, लेकिन है भी आगे बढ़ने की सीमाएं। इसलिए उसकी यात्रा रोमांचक बनी रहती है और चुनौतीपूर्ण। इस साहसिक कार्य में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। बहुत कुछ है और आगे